परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये सिर्फ मोहब्बतें फिल्म का एक डायलॉग नहीं था, बल्कि अमिताभ बच्चन की आप बीती थी। इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन जब उनको पहला शॉट देना होता है तो उनको कई घंटे इंतजार करना पड़ा था इस फिल्म के हीरो की। जब काफी टाइम हो गया तो वो पूछने लगे यूनिट के लोगों से कि शाहरुख कहाँ है, शाहरुख कहाँ है। तो सभी के मुंह से एक जवाब था कि सर अभी आ रहे होंगे। इस वक्त अमिताभ बच्चन को बहुत कुछ याद आ गया था। क्या याद आया था, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा फ्लैशबैक में, क्योंकि मोहब्बतें फिल्म जो थी अमिताभ बच्चन को यूं ही ऑफर नहीं हुई थी। मिलेनियम ऑफ द स्टार गया था यश चोपड़ा के पास काम मांगने के लिए। ऐसा उनकी जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ था। ये एक सबक है, एक लेसन है जो सभी के लिए है, जो कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर दौड़ रहे होते हैं। शायद उनको ये पता नहीं होता कि जिंदगी में जब मुश्किल वक्त आता है तो अपना साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज की स्टोरी में यही खास। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। अभिवादन स्वीकार। 1973 में अमिताभ बच्चन की 60 डिजास्टर और 3 फ्लॉप फिल्मों के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है जिसका नाम था जंजीर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, इसके बाद भी 5 फ्लॉप फिल्में आती हैं, यानी कुल 18 फिल्मों में एक ब्लॉकबस्टर जिसमें खुद वो थे, और 2 फिल्में जो हिट होती हैं उन दोनों में राजेश खन्ना हीरो थे। अमिताभ बच्चन का करियर उस जगह नहीं पहुंचा था जहां उनको पहुंचना था। इंडस्ट्री को अभी उनका सुपरस्टार महानायक नहीं मिला था। इसी बीच अमिताभ बच्चन को उनके दोस्त सलीम जावेद बताते हैं कि उनकी लिखी एक स्टोरी के ऊपर रमेश सिप्पी बहुत बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम शोले है। उसके पहले हीरो को कॉस्ट कर लिया गया है जिसमें धर्मेंद्र साहब हैं। उनके साथ ही उनके दोस्त जो इस फिल्म में वीरू का रोल करेंगे, उनकी बड़ी जबरदस्त तरीके से तलाश चल रही है। इंडस्ट्री के कई हीरोज को करने से इनकार कर चुके हैं, अभी उनकी तलाश पूरी नहीं हुई। अमिताभ बच्चन सुबह सुबह पहुंच जाते हैं एक बंगले पर, घंटी बजाते हैं और उसके बाद दरवाजा खुलता है तो वो उस घर के नौकर से कहते हैं कि साहब को बता दो कि अमिताभ आए हैं। कुछ ही देर में उस जमाने के एक बहुत बड़े स्टार उनके सामने बैठे होते हैं जिनका नाम था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की सिफारिश पे ही अमिताभ बच्चन को शोले फिल्म मिल जाती है और शोले फिल्म भारतीय इतिहास का एक हिस्सा बन जाती है। अमिताभ को केंद्रित करके सलीम जावेद स्टोरी लिखना शुरू करते हैं और उसके बाद कभी कभी हेरा फेरी, अदालत, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, डान, कोला पत्थर, अनगिनत फिल्में बैक टू बैक सुपर हिट होती हैं और अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं। यहाँ पर शुरुआत में जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो 2 लोगों ने उनका बहुत साथ दिया था। कहा जाता है कि एक महमूद ने उनका बहुत साथ दिया था जो 70 के ज़माने के बहुत बड़े कॉमेडियन स्टार हुआ करते थे, और दूसरा अमिताभ बच्चन के एक साथी थे कादर खान, जो कि शुरुआत से उनकी फिल्मों में अमिताभ बच्चन को बहुत इनकरेज किया करते थे। अमिताभ बच्चन को शुरू से अमित अमित कहते थे। बात है 1986 की, शहंशाह फिल्म बन रही थी। स्टेज के ऊपर कादर खान पहुंचे और उन्होंने कहा कि अमित कहाँ है। यूनिट के सारे लोग उस जमाने में अमिताभ बच्चन का नाम नहीं लेते थे, उनको सर जी कहा करते थे। उस वक्त जो मैनेजर थे अमिताभ बच्चन के, उन्होंने कादर खान को भी टोक दिया कि तुम उनको सर जी क्यों नहीं कह रहे हो। कादर खान को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि मैं तो अमित ही कहूँगा क्योंकि मैं शुरू से ही अमित कहता आ रहा हूँ। सेट पे कहीं अमिताभ बच्चन मौजूद थे और ये सब सुनने के बाद वो चुपचाप रहे। ये बात कादर खान को बहुत लगी। अब कहते हैं ना कि किसी भी स्टार का बुरा वक्त भी आता है, और शहंशाह के बाद अमिताभ बच्चन की लगातार 17 फिल्में फ्लॉप हुई जिनमें कम से कम 11-12 फिल्में डिजास्टर थी। डिजास्टर मतलब इस बुरी तरीके से फिल्म फ्लॉप हो कि उसका पैसा भी
नहीं निकल पाया। इसी बीच एबीसीएल कंपनी से भी अमिताभ बच्चन को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उनका और उनकी कंपनी का दिवालिया निकल चुका था। अमिताभ बच्चन धीरे धीरे उस उम्र पे भी पहुंच गए थे जहां उनको अब कोई हीरो लेना नहीं चाहता था और उनके हिसाब से कोई रोल नहीं मिला। इसी बीच अमिताभ बच्चन एक दिन यश साहब के घर पहुंच गए। यश यानी कि यश चोपड़ा, जो उनके बहुत पुराने दोस्त थे और हमेशा मदद करते रहते थे दोनों एक दूसरे के। यहाँ पर जाकर जब अमिताभ बच्चन ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो उनको तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो समझे कि वाकई अमिताभ बच्चन को इस वक्त एक बड़े कहानी की ज़रूरत है, उनका कमबैक होना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन मैंने 70s के दौर में अपनी एक फिल्म जो है वो रजिस्टर्ड कराई थी, उसको मेरा बेटा बनाने जा रहा है जिसका नाम है मोहब्बतें। मैं उससे बात करता हूँ। उसमें एक हीरो कास्ट हो चुका है जिसका नाम है शाहरुख खान, लेकिन अभी जो दूसरा रोल है उसमें प्रिंसिपल का, जिसमें बोमन ईरानी को लिया गया है, मैं उसके लिए आदित्य से बात करता हूँ। यश चोपड़ा की सिफारिश के बाद इस फिल्म में एंट्री होती है अमिताभ बच्चन साहब की। मोहब्बतें का सीन पिक्चराइज होना था पहला लंदन में, जहां गुरुकुल कॉलेज बनाया गया था। पहला शॉट पिक्चराइज होना था जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को कॉलेज के अंदर जाते हुए दिखाया गया था। सेट पे सभी लोग पहुंच चुके थे। अमिताभ बच्चन, क्योंकि इस फिल्म को करने के लिए उनका बहुत जोश भी था, अनुशासन उनकी जिंदगी का हमेशा हिस्सा रहा था, वो हमेशा सेट पर सही वक्त पे पहुंचते थे। लिहाजा अमिताभ बच्चन तरोताज़ा होकर सेट के ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन अभी फिल्म का वो हीरो नहीं आया था जिसके साथ उनको शॉट देना था, यानी कि शाहरुख खान। सन 2000 में शाहरुख खान एक बड़े स्टार बन चुके थे और अमिताभ बच्चन जब उनका वेट कर रहे थे और बार बार यूनिट के लोगों से पूछ रहे थे कि शाहरुख कहाँ है, तो हर एक यही कह रहा था कि सर अभी आ रहे होंगे, सर अभी आ रहे होंगे। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार जिंदगी में अगर कोई गलती करते हैं, ये महान लोग कोई गलती करते हैं, तो उसको बहुत रियलाइज भी करते हैं। अमिताभ बच्चन को जल्दी समझ में सब कुछ आ गया कि वक्त हमेशा आईना दिखाता है। जब शाहरुख खान पहुंचे सेट के ऊपर तो सारे लोग खड़े हो गए और कहने लगे सर आ गए, सर आ गए, शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन जब शाहरुख खान वहां आए और उन्होंने देखा, अमिताभ बच्चन ने उनसे मुस्कुरा के कहा कि सर आप थोड़ा लेट हो गए हैं, तो शाहरुख खान ने कहा नहीं सर तो सिर्फ एक है, वो है आप। ये सीन था कि अमिताभ बच्चन भी भावुक हो गए और सेट पर मौजूद सभी लोग समझ गए कि अमिताभ हैं और शाहरुख जिस तरीके से उनकी इज्जत करते हैं, तो हम सबको भी अमिताभ बच्चन को उसी तरीके से इज्जत सेट पे देनी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन ने फिर जो अभिनय किया फिल्म में वो तो देखने लायक था। जहां जहां अमिताभ बच्चन आए हैं तो फिर परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, क्या जबरदस्त डायलॉग उन्होंने बोले हैं। लेकिन हाँ, जहां जहां इस फिल्म में आदित्य चोपड़ा की तारीफ करनी होगी, जहां जहां शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन आए हैं, उन्होंने इतना बैलेंस बना के रखा कि कोई भी किसी के ऊपर हावी ना हो। क्या खूबसूरत संवाद थे और ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 130 मिलियन इस फिल्म का बजट था और 900 मिलियन इस फिल्म ने कमाई की थी। सन 2000 में नंबर 1 पे एक और फिल्म थी कमाई के मामले में, जिसका नाम था कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन की फिल्म थी। उसके बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मोहब्बतें साबित हुई थी और अवार्ड की तो बारिश हुई थी इस फिल्म के ऊपर। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग रोल में ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन सर को भी इस फिल्म में अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 3 जी सिने अवार्ड भी इस फिल्म में जीते थे। 4 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड भी इस फिल्म के झोली में गए थे। तो यही था कि वक्त सबका आता है, कामयाबी सबको हासिल होती है, लेकिन जब आपको ईश्वर बहुत कामयाबी दे तो आपके पैर जमीन पे होने चाहिए। इस कहानी से तो हमको यही सबक मिलता है। तो कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।